आप सभी भक्तजनों का भागवत जी के स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो अवश्य शेयर कीजिए। अब हम भगवान विष्णु के चरणों में स्तुति करते हुए युगल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अध्याय में आगे बढ़ते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम 12वें अध्याय में ध्रुव जी का कुबेर से वरदान प्राप्त करना और विष्णु लोक को जाने की कथा को श्रवण करेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने परदादा स्वयंभू मनु के समझाने से ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। जब कुबेर जी को यह सब प्रतीत हुआ तब वे ध्रुव जी के निकट आए और बोले, हे बेटा, तुमने अपने दादा के समझाने पर शत्रुता को त्याग दिया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तो यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा और न तुमने यक्षों को मारा। इन समस्त प्राणियों का विनाश करने वाला केवल काल भगवान है। यह अपनत्व केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसी कारण मनुष्य एक दूसरे को मारने वाला समझता है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान का भजन करो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह निशंक भाव से मुझसे मांग लो। यक्षराज के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव जी ने भगवान की अखंड स्मृति का वर मांगा। एडविला के पुत्र कुबेर जी ने ध्रुव से प्रसन्न होकर उन्हें भगवत की स्मृति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए और आनंद पूर्वक राज करने लगे। बड़े बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया। 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य करके स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग कर बद्रिका आश्रम में भजन करने चले गए। वहां उन्होंने इंद्रियों को वश में करके अपने मन को भगवान के स्वरूप में लीन कर दिया और समाधिस्थ हो गए। ध्रुव जी के अंत समय में एक सुंदर विमान आकाश में उतरा। उसने 2 पार्षद नंद सुनंद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। उन्होंने आकर ध्रुव जी से कहा, हे मंगलमय ध्रुव जी, अब आप भगवान के परम धाम को चलिए, जिसको आपने उन यज्ञ पुरुष की आराधना करके 5 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त किया था। आप विष्णु लोक के अधिकारी हैं। आप अपने ध्रुव लोक को पधारिए। यह श्रेष्ठ विमान भगवान ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर सवार हो जाइए। भगवान के पार्षदों के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान बंदन संध्या वंदन किया और मंगलमय वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बद्रिका आश्रम के निवासी मुनियों को प्रणाम किया और विमान की पूजा करके प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम करके विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। उस समय उन्होंने अपने काल को अपने सम्मुख खड़ा हुआ देखा। तब उन्होंने काल के सिर पर पैर रखकर तेजोमय दिव्य शरीर से उस विमान में प्रवेश किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख मृदंग आदि बाजे बजने लगे। ज्यों ही ध्रुव जी उस विमान में बैठे, अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे कि वे अपनी माता को छोड़कर अकेले उस उत्तम लोक को कैसे जा रहे हैं। तब ध्रुव जी के मन की बात जानकर पार्षदों ने कहा, हे ध्रुव जी, आप चिंता ना करें। आपकी माता आपसे पहले ही उत्तम विमान पर बैठ के आपके आगे आगे चल रही हैं। तब उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी आकाश लोक को पार करके सप्तऋषि मंडल से विष्णु लोक में पहुंचे। विदुर जी, महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी ने तीनों लोकों के ऊपर वह ध्रुव लोक प्राप्त किया जिसके चारों ओर अविनाशी परमात्मा का ज्योति चक्र हमेशा घूमता है। नारद जी ने ध्रुव जी के प्रति प्रचेताओं की यज्ञशालाओं में ये 3 श्लोक कहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पतिव्रता सुनीति के पुत्र ध्रुव जी ने अपनी तपस्या के बल से वह परम पद प्राप्त किया है, जिसे बड़े बड़े राजाओं की तो बात ही क्या है, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने वाले तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मैंने तुम्हें परम कीर्तिमान ध्रुव जी का चरित्र सुनाया है। यह चरित्र धन यश और आयु को बढ़ाने वाला मंगलमय है। इसके श्रवण करने से भगवान का लोक प्राप्त होता है।
संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्तजन इस पावन चरित्र को श्रद्धा से बार बार पढ़ते एवं सुनते हैं, उनके श्रवण मात्र से शील आदि गुण प्राप्त होते हैं। उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, उन्हें महतत्व की प्राप्ति होती है, तेज प्राप्त होता है। इस पवित्र चरित्र को प्रातःकाल, संध्या काल, ब्राह्मण समाज और भक्तजनों के मध्य में पढ़ना, कीर्तन करना अति उत्तम है। जो भक्ति से निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, क्षय तिथि, वितिपात योग, संक्रांति, रविवार के दिन हरि भक्तों को सुनाता है, वह आत्मा को जीतकर सिद्ध हो जाता है। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय विराम करते हैं। कल हम 13वें अध्याय में ध्रुव वंश के वर्णन की कथा श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कथा श्रवण करने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।